Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Secret Door to Success। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें हम परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, ब्रेथ डिक्रीज बाय 50%, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ हाइट। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, तभी आपको इस क्लास में जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। देखिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? लेंथ ब्रेथ इनटू में हाइट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है 20% से। 20% क्या होता है हमारा 1/5। 1/5 से इंक्रीज हुई है, मतलब 5 यूनिट से वो कितनी हो गई है? 6 यूनिट हो गई क्या लेंथ। उसके बाद जो आपकी ब्रेथ है वो डिक्रीज हुई है 50% कितना होता है 1/2, तो वो डिक्रीज हुई है तो 2 से क्या हो गई वो 1 हो गई। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो बोल रहे वो डिक्रीज हुआ है 100 मान लिया हमने, वॉल्यूम 100 था, अब वो डिक्रीज होके 22% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा है 78% वैल्यू उसकी बची है। अब हमें एक चीज का पता है कि जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। हाइट के ऊपर क्या असर पड़ा है ये निकालना है। तो ये दोनों चीजें जो मल्टीप्लाई में यहाँ इसके डिवाइड में चली जाएंगी ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 रेशियो, लेंथ इंटू ब्रेथ 6, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 रेशियो 78। इसको हम क्या करेंगे? अब डिवाइड कर देंगे। 10 6 10 रेशियो 30। तो अब देखो, पहले जो हाइट थी वो 10 थी, अब वो हो गई है 13। कितने का डिफरेंस आ गया? 3 का डिफरेंस आ गया। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? पहले वाली से 10 से, मल्टीप्लाई में 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 30% उसकी जो हाइट है वो हो गई आपकी इंक्रीज। आ गया समझ में? कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Length of each side of a cube increased by 20%. Find the effect on its volume. देखो, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारा? क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है साइड का क्यूब, और एरिया मैंने बताया था आपको वो क्या होता है साइड का क्यूब हो गया हमारा। अब इसमें क्या कहा है कि जो उसकी एक साइड है वो इंक्रीज होती है 20%। 20% फिर से क्या 1/5, 5:6, 5 से क्या होगी 6 होगी। हमें तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या बोलता है कि इसका क्यूब होना चाहिए, साइड का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे हम, इधर भी इसका क्यूब करेंगे हम, तो कितना आएगा 125, ये आएगा 216। मैंने आपको कहा था एट लीस्ट 20 तक आपको जो क्यूब है वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे विद इन टाइम। तो डिफरेंस देखो, 6 - 5 1, 11 - 2 9, डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई में 100। अब हम इसको काटेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। आप फिर से काट दो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 4/5। इतना परसेंट क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। 125 पहले उसका वॉल्यूम था जब उसकी साइड 5 थी, अब उसकी साइड 20% से इंक्रीज हो गई है, 6 हो गई है, अब उसका वॉल्यूम 216 हो गया। तो पहले 125 था, अब 216 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 72 सही 4/5% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय, अब देखो वॉल्यूम की बात आई है, वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है 100 है,
इंक्रीज कितना हुआ है 33.1% है, तो अब कितना हो गया 133.1 है। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0, तो वहां पे चली जाएगी वो, तो 1000 रेशियो 1331। भाई पहले वॉल्यूम था 1000 और अब हो गया है 1331, तो उसकी साइड के ऊपर क्या असर पड़ा है? मैंने आपको क्या बताया था, साइड का क्यूब किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। अगर हम इस साइड निकालनी है तो हम इसको दूसरी साइड भी लेके जा सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो अब हम इनका क्या कर देंगे, क्यूब रूट। ये आ गया 10 और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का। तो डिफरेंस देखो कितने का आया, एक का डिफरेंस हुआ। कितने से कंपेयर करेंगे, लास्ट से, जो मतलब पहले थी उसकी साइड, 10 इंटू में 100, तो कितना हुआ इंक्रीमेंट, 10% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। आई होप आपको आया होगा समझ में। इस ये दूसरा तरीका भी होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, जो मैंने आपको बताया था, 100 मान के हम करते हैं। 100 माना, हमें नहीं पता कितनी साइड है, कितनी इंक्रीज हुई है मतलब साइड, फिर से 100, फिर से x, 100 और x। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, हमने मान रखा है 100, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया 133.1। अब जो वो पॉइंट है उसकी वजह से नीचे 0 आ जाएगी। अब हम इसको काटेंगे, हो गया। अब देखो एक्स क्यूब आ गया ना यहाँ पे भी, 1331 गुना में 1000 हो गया आपका। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। तो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी, 110 होगी। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का इंक्रीमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 40%। ओके, हाइट रिड्यूस बाय 50%। ओके, सबसे पहले जैसे ही 40% आप देखते हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 2। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम जब एरिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह निकालते हो तो इसमें तो कंसीडर करते नहीं है, हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेते हैं। आर स्क्वेयर एच, अब आर इन्होंने क्या कहा है, इंक्रीज हुई है 2/5 से, तो मतलब पहले जो रेडियस थी वो 5 थी, अब हो गई 7। और जो हाइट है वो पहले 2 थी, अब रिड्यूस हो गई है, अब हो गई है 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम, उन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम के पे क्या असर पड़ा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर स्क्वेयर। तो रेडियस का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर करना पड़ेगा, और फिर इनकी क्या करनी पड़ेगी, आर स्क्वेयर इंटू में एच। तो आर स्क्वेयर और एच की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पचो पचो 25, सतो सत्ती 49, 25 दूनी 50, 49। तो कितना कितना डिक्रीज हुआ है उसका वॉल्यूम, एक यूनिट से, किससे कंपेयर करें, पहले वाले से, इनटू में 100। तो मतलब कितना हुआ, 2% से डिक्रीज। आई होप आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, बट नो चेंज ऑन इट्स वॉल्यूम। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर दो चीजों का ऐसे रिलेशन दे रखा हो, जैसे देखो सिलेंडर की जो रेडियस है आर स्क्वेयर एच होता है ना, क्या, वॉल्यूम। पाई मैंने अभी कॉन्स्टेंट इसलिए हटा रखा है, ये दोनों क्या है, वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं कह दूं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो आर स्क्वेयर, अगर यहाँ पे एच को देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। फिर से इनके बीच में कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। और इसमें मैंने क्या बताया था, रेशियो के क्या है, वो चेंज हो जाते हैं। अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब 1/5। 5 से क्या हुई रेडियस, 6। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बताओ हाइट में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हमें पता है रेडियस आर स्क्वेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच के, तो पहले हम आर स्क्वेयर निकालेंगे, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36। अब देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये जिस रेशियो में ये इंक्रीज हुआ है उसी रेशियो में ये डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप देखो कितना डिक्रीज हुआ है, पहले 36 अगर उसकी हाइट थी, अब 25 हो गई है, तो कितने का डिफरेंस आया है, 11 का। 36 गुना में 100, 25 से कम 25, 2 25 2 27। 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27, ठीक है। 27 से कम 25, 2 25 2 27
9 27, 5/9% से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आई होप समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ अ कोन इंक्रीज बाय, अब देखो वॉल्यूम है ना, तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से जो ये 1/3 पाई है, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट, इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, जो कांस्टेंट वैल्यू है। चेंज किस में हो रहा है, आर में और एच में। जो रेडियस है उसमें चेंज है 20%, 1/5। हाइट है जो वो इंक्रीज हो रही है 1/2 से। तो देखो भाई, आपका वो देखेंगे हम, रेडियस क्या है, 5 से क्या होगी, 5 यूनिट से 6 यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद जो हाइट है वो आपकी 2 से क्या होगी, इंक्रीज हुई है ना, 2 से होगी आपकी 3। अब रेडियस का क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 दूनी 50, 36 दिया 18, 100। ठीक है, अब यहाँ से आप डिफरेंस देखो कितना हो गया, 58 का डिफरेंस आ गया। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, पहले वाले से, तो 50 से इंटू में 100। अब काट दो इसको दो, तो कितना आ गया, 116% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, वॉल्यूम में। कब, जब हमने रेडियस 20% से बढ़ा दी और हाइट हमारी इंक्रीज कर दी हमने 50% से। ठीक है, और दूसरा तरीका तो आपके पास है ही, वो 100 मान के, 100 था, हमने 120 हो गया, क्योंकि 20% इंक्रीज हुई है। रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो 2 बार लिख दिया हमने। फिर से 100 का वो क्या हो गया, 150 हो गया। तो अब इस सबको काट के जो देखोगे आप 116 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, देखो इसमें इस क्वेश्चन में ना एक चीज समझने की है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पहले जो परसेंटेज की क्लास करवाई थी उसमें बताया था कि जब एरिया की बात आती है ना, एरिया की बात आती है, और वहां पे कुछ दे रखा हो कि भाई जो उसकी साइड है वो इस रेशियो से, इस परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पूछते हैं ना उसके सरफेस एरिया या एरिया में क्या इंक्रीमेंट आया, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 इंटू LB BH और LH हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें जो लेंथ ब्रेथ तो तीनों ही सेम 20% से ही इंक्रीज हो रही है, सब की सब। तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी, मतलब एक जैसी ही आएगी ना, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों की, तीनों क्यूबॉइड की इंक्रीज करिए 20% से। तो उन्होंने पूछा टोटल सरफेस, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हम। 20 + 20, 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 40 प्लस कट गया 4, तो 44% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेम इसी तरीके से हम अगर क्यूबॉइड की जगह पे आपका क्यूब आ जाता है, अगर आपका क्यूब आ जाता है क्यूबॉइड की जगह पे, तब भी हम इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ ही गया है ना क्यूब का। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 13%, उसके सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, तो हम सीधा करेंगे 13 + 13 + 13 × 13 डिवाइडेड बाय 100, 26 + 1.69। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो 27.69% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ गया, नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। हाइट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की, लेटरल सरफेस एरिया पर क्या, लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 2πRH होता है ना, 2πRH। और जो टोटल सरफेस एरिया बोले तो 2πR × R + H ये होता है। ठीक है, अब दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस और हाइट पे। यहाँ पे भी रेडियस और हाइट पे डिपेंड कर रही है। 2D हो गया ना, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल ही होता है। यहाँ से देखो, रेडियस हुई 25% से इंक्रीज, 1/4, 20% 1/5, तो रेडियस के लिए लिखो, 4 से हो गई वो क्या, इंक्रीज 5। आपकी हाइट के लिए लिखो, 5 से हो गई क्या, 6, दोनों इंक्रीज हो रही है ना। हाँ, तो R इंटू में क्या करेंगे, H, लेटरल सरफेस एरिया के लिए
फॉर्मूला है ना R इंटू में H, तो 5 का 20 और 5 का 30, तो कितना इंक्रीज हो गया 10 यूनिट से। किससे कंपेयर किया 20 से, 10 दूनी 20 इंटू में 100 करेंगे तो कितना आएगा 50% इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आ गया कोन का। कोन का भी तो सेम रहता है जो सिलेंडर में रहता है, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है पाई R इंटू एल। ये भी 2 यूनिट पे डिपेंड करता है, एक तो रेडियस और एक इसकी जो स्लैंट हाइट है उसके ऊपर। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो भी R इंटू आर प्लस एल ही होता है, वो भी R और L के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए रेडियस ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय 33 1/3% का क्या बताया था मैंने 1/3, इसका हो गया 1/5। तो रेडियस क्या है इंक्रीज हुई है किससे 3 से होगी, 1 यूनिट इंक्रीज हुई है ना ये, तो ये हो गया 4। और स्लैंट हाइट है जो L है वो आपकी इंक्रीज हुई है 1/5 से, तो 5 से क्या होगी 6, तो 5 दिए 15, क्योंकि R इंटू एल है ना, फॉर्मूले को ध्यान में रखना, 6 चौके 24, कितना इंक्रीज हो गया 9 यूनिट, 9/15 गुना में 100, तो आपका कितना आ गया 5 दूनी 10 30 दूनी 60% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब आ जाओ आप स्फीयर के ऊपर। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज बाय 12.5%, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो स्फीयर है, स्फीयर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो स्फीयर है उसका जो टोटल सरफेस एरिया हो या फिर आपका उसका 4πr² ही होता है। क्या होता है 4πr²। 4π तो आपका हो गया कॉन्स्टेंट, हमें किससे मतलब है रेडियस से मतलब है। रेडियस इन्होंने 12.5% दे ही रखी है और 12.5% का मैंने आपको क्या बता रखा है 1/8। तो जो रेडियस है वो किससे इंक्रीज हुई 1 यूनिट से 8 से हो गई 9। और यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया में स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 20 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, 18 64 नाम नाम 81, तो कितने का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में 11 माइनस 4 7, 7 में से 6 गया 1, तो 17/64 गुना में 100 डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 का 24 25, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25 और 42, 16 32, 10 105, 16 ठीक है, 5 6, इतना परसेंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इंक्रीज बाय 69%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। देखो लेटरल सरफेस हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा 2πr² हो गया। लिटिल पूछा है, अगर कंप्लीट पूछेंगे तो वो 3πr² हो जाएगा। अब लिटिल पूछा है, लिटिल पूछे कंप्लीट पूछे या फिर स्फीयर का पूछे, सभी में R² होता है, सभी एक ही चीज एक ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, और सब में जो डिफरेंस आएगा वो भी एक ही आएगा, चाहे आपको स्फीयर दे दे हेमिस्फीयर दे दे कुछ भी दे दे, तो जो आंसर आएगा इंक्रीमेंट होगा वो एक जैसा ही होगा। अब यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये इंक्रीज हुआ है 100 मान लिया हमने पहले था, अब हो गया क्या 69 हो गया, 169 हो गया, इतना इंक्रीज हुआ है। तो रेडियस पे इफेक्ट क्या होगा, अब देखो ये क्या है एरिया, ये कैसे आया है R² से आया है। अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है एरिया, तो हम R की वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे सीधा इसका स्क्वायर रूट। जैसे आपको याद हो क्यूब में हमने क्यूब रूट किया था, तो 10 और 13 कितने का डिफरेंस आया 3/10 इंटू में 100, तो वो कितना आ गया आपका 30%। 30% उसकी रेडियस में इंक्रीज हुआ है, तब जाके उसका जो एरिया है उसमें 69% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और दूसरा तो तरीका है ही, वो बीच बीच में मैं बस आपको बता रही हूँ। 100 मान लिया x से इंक्रीज हुई रेडियस, फिर से 100 से x से इंक्रीज हुई, जो एरिया है उसका वो लेटरल सरफेस एरिया वो 169 हो गया। बस करो सोल्व अपना, इसको उधर लेके जाएंगे हम, x² इज इक्वल्स टू 169 इंटू में 100 स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आ गया 13 130। तो पहले कितनी थी वैल्यू 100 थी, अब कितनी होगी 30, तो वैसे 30% इंक्रीज हो गई आपकी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। एक रेक्टेंगल है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, एरिया वाले क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दी। लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ में इंक्रीज हो रहा है, तो आपके एरिया में क्या इंक्रीज होगा और कैसे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे जब एरिया कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से एक चीज देखो, लेंथ इंक्रीज होती है और ब्रेथ इंक्रीज होती है, तो जो पेरीमीटर है वो भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, जिस परसेंटेज से, जिस फ्रैक्शन से लेंथ इंक्रीज होती है, जिससे ब्रेथ इंक्रीज होती है, उसी से सेम उससे पेरीमीटर भी चेंज होगा। जैसे अगर ये 15% से लेंथ इंक्रीज हो रही है, 15% से ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, तो पेरीमीटर भी 15% से ही इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, 2 × L+B इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों सेम, जैसे ये 10 से बड़ा, ये भी 10 से, तो पेरीमीटर भी 10 से बढ़ेगा। ये 25 से बड़ा, ये भी 25 से, तो पेरीमीटर भी 25 से ही बढ़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, पेरीमीटर के साथ साथ डायगोनल भी, क्या डायगोनल भी इसी रेशियो से इंक्रीज होगा, जिस रेशियो से आपका जो पेरीमीटर है और लेंथ और ब्रेथ है वो इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? मतलब ओवरऑल क्या है कि जो इफेक्ट लेंथ और ब्रेथ के ऊपर पड़ता है, वही इफेक्ट आपका डायगोनल और पेरीमीटर के ऊपर पड़ता है। अगर आपका, मान लिया मैंने एग्जांपल्स में मान लिया, अगर आपका जो पेरीमीटर है वो 15% से इंक्रीज हुआ, तो वहीं से आप समझ जाओगे कि लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल तीनों ही 15% से बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? तीनों ही 15% से बढ़ेंगे। और अगर आपको एरिया की बात पूछी जाए कि एरिया बताओ, तो एरिया के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, सेम क्वांटिटी से सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं, तो 15 + 15। एक सेकेंड गाइस। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ पे आए थे ना। ओके, तो चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ये तो हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हाँ ये मैं बता रही थी आपको। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। यही मैं बता रही थी कि अगर आपका पेरीमीटर 10%, 20% जिससे भी बढ़ेगा और वहीं से डायरेक्ट आपसे एरिया पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट एरिया के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? x + x + x × x, 20 + 20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया आपका? 44। तो क्या होगा आपका? 44% से इंक्रीज हो जाएगा। आ गया समझ में? लेंथ ब्रेथ में जो चेंजेस होंगे, सेम वही चेंज आपके पेरीमीटर में होंगे, वही चेंज आपके डायगोनल में होंगे। पेरीमीटर से डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसी तरीके से आप एरिया निकालोगे। अगर पेरीमीटर जैसे इंक्रीज हो रहा है 20% से, एरिया हमें निकालना है, तो डायरेक्ट 20 + 20 जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। ठीक है। और रेक्टेंगल के साथ देखो, स्क्वेयर यहीं पे बता देती हूँ मैं। स्क्वेयर के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपकी जो साइड है वो इंक्रीज होती है किसी रेशियो से, तो पेरीमीटर भी उसी रेशियो, उसी परसेंटेज से इंक्रीज होगा। उसी से फिर डायगोनल भी आपका इंक्रीज होगा, उसी से पेरीमीटर भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें करके देखते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय, अब ये मत सोचने लग जाना इसमें साइड तो दे ही नहीं रखी, नहीं। जो वैल्यू साइड से इंक्रीज होगी वही वैल्यू डायगोनल से भी होगी। जो चेंजेस आपकी साइड में होते हैं वही चेंजेस आपके डायगोनल और पेरीमीटर में भी होते हैं। तो जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट वही होगा 20 +
20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 44% इंक्रीज होगा। आगे समझ। चलिए ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले आपको करवा रखा है, नहीं ये नहीं करवा रखा है। पर आवर सैलरी ऑफ, लेकिन कंसेप्ट समझा रखा है आपको इसका। देखो, पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 20%। सैलरी है जो हर एक घंटे के हिसाब से एक पर्सन की इंक्रीज करती है 20% से। 20% का मतलब 1/5। तो मतलब जो सैलरी थी भाई पर आवर के हिसाब से वो 5 से क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। जो टोटल वर्किंग आवर है वो रिड्यूस हो गई 25% से, ठीक है। टोटल जो वर्किंग आवर है वो आपके 25% का मतलब क्या 1/4, 4 से क्या हो गया 3। मतलब अगर उसको पहले 1 घंटे के 5 रुपए मिलते थे, अब उसे 1 घंटे के 6 रुपए मिलते हैं। पहले वो 4 घंटे काम करता था, अब वो 3 ही घंटे काम करता है। तो टोटल अगर हम सैलरी निकाले तो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना, मैंने आपको बताया था। टोटल वर्किंग आवर इंटू में पर आवर की जो सैलरी होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी सैलरी के इक्वल होती है। कंप्लीट किया है ना, तो 5 चौका 20, 6 3 18। तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो भी क्या हुई, डिक्रीज हुई। किससे, 2 यूनिट से। 10 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 10% से आपकी क्या है जो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है। आगे समझ। आप देखो, इफ हिज इनिशियल सैलरी वाज 2800, अगर उसकी शुरुआत में 2800 रुपये सैलरी थी, मतलब इनिशियल उसकी सैलरी कितनी थी 20, इस टाइम पे अगर उसकी 28 थी तो अब कितनी होगी। तो ये देखो कितनी यूनिट पे जा रहा है, 140 का मल्टीपल है, तो इसको भी हम करेंगे 18 0 72, 18 एकम 18 और 7 25। तो अब इसकी सैलरी कितनी रह गई 25 20। आगे समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन गेट 40,000 रुपीज फॉर डूइंग 120 आवर वर्क। अच्छा, किसी आदमी को 40,000 रुपए दिए जाते हैं जब वो 120 घंटे काम करता है, ठीक है। इफ पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, 1/5 अगर उसकी पर आवर सैलरी इंक्रीज हो जाती है 5 से 6 यूनिट हो जाती है, तो जो टोटल सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी 30%। 30% का मतलब 3/10। तो जो टोटल सैलरी है वो इंक्रीज 10 से क्या हो गई आपकी 13। और मैंने क्या बताया था, पर आवर सैलरी इंटू टोटल वर्किंग आवर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सैलरी के इक्वल होता है। यहाँ पे ये चीज दे रखी, ये चीज हमें तो ये निकालनी है। पूछा ना टोटल वर्किंग आवर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में। तो हम इसको सीधा करेंगे डिवाइड, 6 दूनी 12 और 13। तो मतलब जो टोटल वर्किंग आवर हैं आपके वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कितने यूनिट से इंक्रीज हुए, 1 यूनिट से। 1/12 गुना में 100, 25। अब देखो 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3% से क्या हो गए वर्किंग आवर इंक्रीज हो गई। अब आगे देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कि पहले तो वो 120 घंटे काम करता था, अब कितने करता होगा। पहले तो वो क्या करता था 120 घंटे काम करता था, अब कितना करता होगा, 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो अब कितने घंटे काम करता है, 130 घंटे काम करता है। दूसरी चीज अगर आपसे ये पूछ ली जाए, पहले उसे 120 घंटे काम करने के बदले में 40,000 रुपए मिलते थे, तो अब कितने मिलते होंगे। भाई 120 घंटे काम करने के उसको 40,000 रुपए मिलते हैं, तो 130 घंटे काम करने के कितने मिलेंगे। अब ये चीजें तो समझानी नहीं पड़ेंगी ना, ये तो आप कर ही लोगे। बटे 3, अब आप इसको सोल्व कर लेना। अब उसको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। 3 चौके 12, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 दिया 9, ऐसे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में, बोलते हैं ना आप लोग की टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यही है जो टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12,000। कोई टाउन है जो उसकी टोटल पॉपुलेशन है वो 12,000 है। जो मेल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है 16% से, फीमेल की भी इंक्रीज हो जाती है 6% से, टोटल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो जाती है। तो बताइए कि शुरुआत में मेल और फीमेल कितने थे। देखो इसको 2-3 तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे इसको एलिगेशन की हेल्प से। किससे करेंगे, एलिगेशन की हेल्प से। देखो इन्होंने कहा है कि मेल है फीमेल है, ओके। मेल इंक्रीज होते हैं
16% से, ठीक है। फीमेल बढ़ती है 6% से, ठीक है। ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है 10% से। देखो एलिगेशन में, देखो इसमें क्या है, जो ये बीच वाला होता है ना, ये इन दोनों का एक तरीके से एवरेज होता है और ये एक से छोटा और एक से बड़ा हमेशा होगा, ठीक है। देखो 10 में से 6 गए, हम इसका लेंगे अब डिफरेंस। 10 में से 6 गए 4, 16 में से 10 गए 6, तो हमने इसको 2 और 3। ये रेशियो आ गया आपका इंक्रीज होने से पहले जो मेल और फीमेल की वैल्यू थी उसका। 2 और 3, देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 12,000 थी। तो अब हमें तो इनकी चाहिए 3 और 2 5, 12,000 डिवाइडेड बाई 5। देखो डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 24, तो 2400 से मल्टी, 2400 दूनी 4800, तो मतलब मेल थे 4800 आपके, और 4 थे 12, 72, 7200 आपके क्या थी, फीमेल थे। आ गया समझ में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंक्रीज होने के बाद बताओ, तो ऑब्वियस है कि मेल है वो 4800 थे, इंक्रीमेंट हुआ उसमें 16% का, तो 116% इसकी वैल्यू निकालोगे आप। और फीमेल में पूछ लिया जाए इंक्रीमेंट के बाद कितनी होगी अब फीमेल, तो ये इसका 106% निकालोगी। 6% से बड़ी है ना, ये वैल्यू तो 100% की है, ये तो 100% की वैल्यू, हमें किसकी निकालनी है, 6% बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो गया 106% हम वैल्यू निकाल देंगे उसकी। चलिए, अब इसमें इसमें इसको हम और अच्छे से समझेंगे। दो तरीके हैं इसके जो, ठीक है। चलो, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000, ठीक है, 8,000 उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी टाउन की। मेल इंक्रीज हो गई 6% से, फीमेल हो गई 10% से। टोटल पॉपुलेशन, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने बताया था कि टोटल पॉपुलेशन किस परसेंटेज से इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे दी सीधी 8,000 से 6,000, 8600 होगी, तो क्या हम निकाल नहीं सकते कितना बड़ा है। भाई पहले पॉपुलेशन 8,000 थी, अब 8600 हो गई है। 8,000 थी, अब 8600 हो गई, कितनी बड़ी, 600। किससे बड़ी, पहले वाले से, तो 8,000 के साथ हम कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई में 100। 15/2 मतलब 7.5, ठीक है। तो अब यहां से उठाओ, मेल कितने बड़े हैं, 6% से, फीमेल कितनी बड़ी है, 10% से, ओवरऑल कितने बड़े हैं, 7.5% से। 2.5, 1.5, 5 और 3, ठीक है। तो मतलब 5 और 3 8, तो पहले 5,000 लोग थे, अब 3,000 लोग है। कैसे आया, 5:3 था, 5 और 3, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 8x मान ली हमने होगी। डे कितनी रखी, 8,000 है, तो सीधा एक यूनिट किसके बराबर हुई है, 1,000 के। तो मेल पहले 5,000 थे, अब हो गए 3,000। इसी में आपको दूसरे तरीके से मैं बताती हूँ। चलिए देखिए, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8,000, और हम ये मान लेते हैं कि जो मेल है, जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो हमने मान लिया कि 6% का ही हुआ, या तो आप 6% मान लो या तो 10%, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने मान लिया कि टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो 6% ही हुआ है, तो हमने इसका 6% निकाल के देखा कि भाई देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, 8×6 = 680 हुआ है। लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ था, 600 इंक्रीज हुआ था ना। कितना कम इन्होंने दिखाया, 0 2, और यहाँ से हो गया 120। ये 120 वैल्यू किसकी आई है, देखो ध्यान से देखो, जो टोटल पॉपुलेशन थी किसी टाउन की वो 8,000 है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय, हमने मान लिया कि टोटल मेल और फीमेल दोनों मिला के टोटल पॉपुलेशन ही 6% इंक्रीज हुई है। तो 6% इंक्रीज करके हमने देखा भी 480 लोग बढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने बढ़े थे, 600। वो क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि यहाँ पे देखो आप फीमेल में देखो, फीमेल 10% इंक्रीज हुई है, मेल 6% इंक्रीज हुए हैं, फीमेल 10%। तो इनके बीच में भी तो डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है, 4% का। और यहाँ पे भी डिफरेंस है ओरिजिनल में और जो हमने माना था। तो ये वैल्यू किसकी होगी, 4% की वैल्यू होगी। अगर 4% की ये वैल्यू है तो 100% की अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3,000। ये 3,000 किसकी आ गई, फीमेल की। फीमेल की क्यों आई है, ये हमने तो मेल के हिसाब से माना था।
एक तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अगर हम मेल की मान के चलते हैं, लेकिन आंसर हमेशा फीमेल की उसमें आएगा, मतलब अदर उसमें आएगा। दूसरी चीज़ आप देखो कि जो ये एक्स्ट्रा आया है 4%, ये किसकी वजह से आया है? फीमेल की वजह से ही आया है ना, इसकी वजह से आया है। तो जो ये वैल्यू है वो 3000 फीमेल की हुई, ठीक है, फीमेल की आंसर आया। और जो मेल होंगे वो आपके बचे जो 5000 होंगे, ठीक है। इससे ना करो तो जो पहले वाला मैंने तरीका बताया वो भी अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 20% of male and 30% of female are married to each other, ठीक है भाई, are married when each is married to only one, भाई एक मेल है वो एक फीमेल से मैरिड है। अगर मान लिया ये कहा गया 30 जोड़े हैं, तो मतलब कि 30 मेल होंगे उसमें और 30 फीमेल होंगी, ठीक है, ये रेशो होगा। एक मेल की शादी किससे होती है? सिर्फ एक फीमेल से, या फिर एक फीमेल की सिर्फ एक मेल से, इस तरीके से है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर 30 मैंने बोल दिया कि 30 मेल मैरिड है, तो इसका मतलब 30 फीमेल भी तो मैरिड होंगी। अगर 30 मेल मैरिड है तो 30 फीमेल भी तो मैरिड होंगी, ठीक है। अब वो फीमेल का है कितनी फीमेल, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 20% ऑफ मेल्स मैरिड है, ओके, 30% ऑफ फीमेल्स मैरिड है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, एक मेल एक फीमेल से। अब ये दोनों मैरिड है, मेल भी और फीमेल, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, यहाँ से देखो 30 मेल अगर मैरिड है तो फीमेल भी तो 30 ही मिलेंगी ना। अगर 20% मेल मैरिड है तो जो 30% फीमेल है ये इसके बराबर ही तो होगा। आया समझ में, इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ से मेल और फीमेल का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्या है हमारे पास, 3:2, 3:2 मेल और फीमेल, 3:2। आया समझ। भाई अगर कहीं कहीं पे ये बोल दिया जाए कि 100 लोग हैं, जिसमें से 30 मेल हैं, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, और उसमें से बता दिया कि 30 मेल जो है वो मैरिड हैं आपके, और ये कहा है कि हर एक आदमी किसी एक औरत से ही मैरिड है, ऐसा नहीं है कि एक के दो है, दो के एक है, ऐसा नहीं है, एक ही से मैरिड है। तो जो 30 मेल है वो 30 फीमेल से ही तो शादी करेंगे ना। आई समझ में। तो उसी तरीके से जो 20% मेल है, 20 ही मान लेते हैं हम, 20% मेल है, वो 30% फीमेल से ही तो शादी करेंगे। वो दोनों क्वांटिटी में बराबर होंगे, तभी तो वो एक के हिस्से में एक आएगा। आगे समझ। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इन द टाउन वन मैन इज मैरिड टू वन फीमेल, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। 40% मेल, ठीक है, 40% मेल, 60% फीमेल आर मैरिड। क्या होगा, बराबर ही होंगे ना, क्योंकि एक मेल एक फीमेल से शादी कर रहा है, तो 40% मेल इज इक्वल्स टू 60% फीमेल के बराबर हो गया, ठीक है। मेल फीमेल का यहाँ से क्या निकल के आ गया, रेशियो आ गया, इससे कट गया, तो 3:2 आ गया, ठीक है। रेशियो आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये पूछा हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड, ओके। हमने देखा रेशियो आया हमारा 3:2, हमने मान लिया कि 300 मेल थे और 200 फीमेल थी टोटल। ये टोटल रेशियो आया है कि जहाँ जो वहां पे प्रेजेंट है, मेल और फीमेल 300। अब 300 में से उन्होंने क्या कहा, 40% मेल मैरिड है, ठीक है भाई, हम इसका 40% निकाल लेते हैं। 4×3=12, कितना आया, 120। 120 मेल किससे मैरिड होंगे, 120 फीमेल से ही तो होंगे ना। तो कितना हो गया, 240। तो 240 लोग क्या है, मैरिड है, आउट ऑफ कितनों में से, 300 और 200, 500 में से। तो कितने का आ गया, 500 का 20×5=48, 48% लोग क्या है, मैरिड है। अब अनमैरिड का पूछ लिया जाए तो आपसे रेशो, ये तो आपने निकाल ही दिया, 120 मेल मैरिड है तो बचे कितने, 0, 8, 180, ठीक है, इतने मेल बचे। अनमैरिड है ये, जिनकी शादी नहीं हुई है, 200 में से 120 गए, 80 फीमेल बची है। तो बस आ गया रेशो, 9:4। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। इन अ टाउन देर आर 1000 मेल, ठीक है, 800 फीमेल है, वो रेशियो में है, ठीक है, मेल फीमेल 1800। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, देन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 12%, ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, फीमेल की पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब इसको ध्यान से समझना। देखो 1000 से 800 रेशियो में है, हमने पहले इसको ही सोल्व किया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब हमने इसको बिल्कुल आसान कर लिया, इसको मान लिया मैंने 500, इसको मान लिया मैंने 400। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो मेल हैं वो इंक्रीज हुए 20% से, 500 मेल थे, 20% से इंक्रीज हुए हैं, तो मतलब कितने हुए हैं, 120%, 600 हो गए, ठीक है भाई। ओवरऑल ओवरऑल कितने हुए, ये 900 हुए ना, 500 प्लस 400, ओवरऑल 12% इंक्रीज हुए, तो कितना हो, 12 निमा 108। और यहाँ पे कितना इंक्रीज हुए थे, 100 के, 500 मेल थे, 600 हो गए, तो 100 यहाँ से बढ़े, और ओवरऑल कितने बढ़े, 108। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8। तो ये 8 एक्स्ट्रा कौन है, वो फीमेल है ना, फीमेल बढ़ी है वो, तो 8 फीमेल बढ़ी है, कितने के ऊपर, 400 फीमेल पे, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 2%, फीमेल के में 2% इंक्रीमेंट हुआ है। देखो मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था, हमने इसको सोल्व किया, 5:4 आ गया, आगे हमने मान लिया 500 और 400। उन्होंने कहा कि 20% मेल बढ़े हैं, तो 500 का 20% आया, अब हमारे पास 100, और टोटल 12% बढ़े हैं, टोटल हो गए 900, उसका 12% कितना हो गया, 108। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का, तो 8 एक्स्ट्रा कौन है, फीमेल है, 8 फीमेल बढ़ी है 400 फीमेल के ऊपर, तो 2% हो गया। उसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूं मैं। देखो इन अ टाउन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 800 रेशियो 600, ओके, कर लो इसको, 2 चौके 8, 2 3 6, 400 और 300 मान लिया हमने, 400 मेल है और 300 क्या है, फीमेल है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हो, और एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने देखो 30% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या, मेल की वो, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 24% इंक्रीज हुई है भाई। 800 600 का रेशियो हमारे पास कितना आया था, 8 और 6। अब देखो फीमेल की ये वैल्यू हमें निकालनी, एक चीज तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है, एलिगेशन में जो ये बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है हमेशा, और फिर यहाँ पे जो रेशियो आता है वो इनका डिफरेंस होता है, तो 30 में से 24 गए, कितना आया हमारे पास, 6 आया है। यहाँ पे अगर डिफरेंस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इससे बड़ा होगा ना, बढ़ के लिखा जाएगा हमें 30 इससे बड़ा है 24 से, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इससे क्या होगी, कम होगी ना, तो 24 में से हमने 8 घटाया तो कितना बचा, 16, तो 16% है जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। आया समझ में। देखो मेल है जो वो 30% से बड़े हैं, टोटल 24% की ग्रोथ हुई है, रेशियो दोनों का कितना है, मेल का और फीमेल का 8:6 है, तो एलिगेशन को हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं कि 30 में से 24 गए, 6 आया है यहाँ पे, इससे ये छोटा है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी ये इससे छोटी होगी, बीच वाले से, मतलब इससे 24 है जो वो 16 से बड़ा होगा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, 8 यूनिट का, तो 24 में से 8 घटाए हमने, क्या आ गया, 16। या फिर जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया उससे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 4:3, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 16%, ठीक है भाई। देखो फिर से आ गया, एलिगेशन से ही करेंगे, मेल और फीमेल, मेल इंक्रीज हुए हैं 30% से, फीमेल इंक्रीज हुई है 16% से, रेशियो मेल और फीमेल का कितना है, 4:3 है। अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू। अगर ऐसा है, मेल में इतना इंक्रीमेंट और फीमेल में इतना इंक्रीमेंट है, तो इफेक्ट बताओ टोटल पॉपुलेशन पे क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, आप हमें ये बताओ।
अब एक चीज देखो, दोनों ही चीज जब इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। अब ये वैल्यू हम निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। जो डिफरेंस इनके बीच में होता है, ऊपर जो दे रखा है 30 और 16, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, वही सम होना चाहिए इन दोनों का। मतलब 30 माइनस 16 जितना आएगा, 14 आया है, तो जो ये रेशियो दे रखा है इन रेशियो का सम 14 के बराबर आना चाहिए। जबकि यहाँ पे कितना है, 4 + 3 आप करोगे 7 ही है। अगर हमें 14 लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कितना देखो, सम आ गया 14 और उसका डिफरेंस हो गया 14, हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो छोटी होगी, ठीक है, इससे तो छोटी होगी और इससे क्या होगी, बड़ी होगी। अब इससे अगर छोटी होगी तो इसका मतलब 30 में से 6 घटा रखा होगा, 24 होगा, तभी जाके ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे बड़ी होगी, तो कितनी बड़ी होगी, 8 यूनिट, तो 24 में से 8 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 16। तो जो वैल्यू है टोटल पॉपुलेशन वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, किससे, 24% से। नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम, उससे और भी ज्यादा क्लियर होएगा। फिर से रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है भाई, 3:4 है। पॉपुलेशन मेल की कितनी इंक्रीज हुई, 30% से इंक्रीज हुई, ठीक है। फीमेल की कितनी हुई, 40% से इंक्रीज हुई है। ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, ये वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा मेल और फीमेल का, 3 मेल है 2 यूनिट फीमेल है, ठीक है। मैंने क्या बताया, इनका जो डिफरेंस कितना आया, 10। इनका जो सम है वो कितना है, 5, लेकिन हमें तो 10 चाहिए। 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 6 और 4 आ गया ना 10। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो इससे छोटी, इन दोनों में से किसी भी एक से छोटी और एक से बड़ी होगी। अब इन दोनों में देखो 40 यहाँ पे है, तो इससे छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, 40 में से 6 घटाओ, 34। अब देखो इससे ये 4 यूनिट बढ़ी है, इनका डिफरेंस ये हो गया और इसका डिफरेंस ये हो गया। यहाँ पे जो नीचे रेशियो आता है ना वो इन दोनों का इनका डिफरेंस होता है। आई होप आपको आया होगा समझ में। एक और क्वेश्चन रह गया आपका, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 20,000, ठीक है, 20,000 किसी टाउन की पॉपुलेशन है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 10% से, ठीक है, 10% से बड़ी। 10% का मतलब 1/10, बड़ी तो मतलब क्या हो गया, 11/10। दूसरे साल 20%, मतलब 20% मतलब 1/5, बड़ी तो कितना हो गया, 6/5। तो देखो, तो बताइए 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना है, इसका सीधा सा ध्यान में रखना है। फाइनल अगर आपसे पॉपुलेशन पूछी जाए तो इनिशियल में वही चेंज करते हुए हम चलेंगे जो इन्होंने बता रखा है। जो इनिशियल है उसमें 100, 100 प्लस जितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन्होंने बता रखा है, 10% बढ़ा रखा है तो हमने किया 110। 100 20% बढ़ा रखा है तो हमने किया 120, और इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 11/10, तो 20,000 है। 1/10 यूनिट से बढ़ना था तो कितना बढ़ गया, 11/10। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 5, 6/5, 20% से 6/5। बस अब इसको सोल्व कर लो। 24 पे मल्टीप्लाई, 22 और 4 26, 26,400। मतलब कि 2 साल के पहले साल 20,000 थी, उसमें 10% का इंक्रीज हुआ। 10% का इंक्रीज मतलब या तो आप 110/100 कर लो या फिर आप इसको काटो, यही बात आ जाएगी, फ्रैक्शन में तोड़ के और फिर करो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।